नमस्कार छात्रों, छठे अध्याय सुभाषितानी को हम पढ़ रहे हैं। 3 पार्ट्स में इस वीडियो को बनाया गया है। फर्स्ट पार्ट में हम 4 श्लोकों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब उससे आगे के 4 श्लोकों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। श्लोक इस प्रकार से है। क्रोधो हि शत्रुः प्रथमो नराणाम् देह स्थितो देह विनाशनाय यथा स्थितः काष्ठगतो हि वह्निः स एव वह्निर्दहते शरीरम। ये श्लोक है। अब सबसे पहले हम इसमें व्याकरण देखते हैं। सबसे पहले है देह स्थितो। देह में स्थित यानी सप्तमी तत्पुरुष समास, जिसका विग्रह बनता है देहे स्थितः और समस्त पद बनता है देह स्थितः। ये सप्तमी तत्पुरुष समास है जिसका विग्रह है देहे स्थितः। अगला शब्द है देह विनाशनाय, यानी देह के विनाश के लिए का के की षष्ठी विभक्ति। तो यहां पर है षष्ठी तत्पुरुष समास जिसका विग्रह है देहस्य विनाशनाय, यानी देह के विनाश के लिए। देह विनाशनाय इसका विग्रह है देहस्य विनाशनाय, षष्ठी तत्पुरुष समास। अगला है स्थितः। यथा प्लस स्थिता अलग अलग कर दिया। एक तो फिर स्थितः में स्था धातु है और कतप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो यथा धातु कतप प्रत्यय तो बनता है स्थितः। ये आपको मैंने कुछ शब्द बताए जो व्याकरण से संबंधित है। अब आगे एक और देख लेते हैं। काष्ठगतो, यानी काष्ठ कहते लकड़ी, लकड़ी में गया, लकड़ी में रहने वाला। तो यहां पर है द्वितीया तत्पुरुष। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो बोला में, लकड़ी में, सप्तमी विभक्ति, और यहां लिख रहा हूं द्वितीया तत्पुरुष। गत शब्द यानी जो गमन क्रिया वाले जो शब्द होते हैं उसके कारण से द्वितीया विभक्ति होता है, इसीलिए यहां पर द्वितीया तत्पुरुष है। तो वहां पर आपको प्रयोग भी द्वितीया का करना पड़ा हमें, और वो बना काष्ठम गतः। ये विग्रह हुआ जो है द्वितीया तत्पुरुष समास। ये आपको व्याकरण के बारे में मैंने बताया। अब हम इसका अन्वय देखते हैं। नराणाम देह विनाशनाय प्रथमः शत्रु देह स्थित क्रोधः ही यथा काष्ठगतः स्थितः वह्निः काष्ठम एव दहते शरीरम दहते। अब एक एक शब्द का अर्थ बताऊंगा। नराणाम, नर शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन पुल्लिंग नराणाम, यानी आदमियों के। देह विनाशनाय, देह मतलब शरीर, विनाशनाय विनाश शब्द है तो विनाशनाय चतुर्थी विभक्ति, विनाश के लिए, लोगों के, आदमियों के शरीर के नाश के लिए। प्रथमः शत्रु, प्रथम पहला शत्रु दुश्मन। क्रोधः ही, क्रोध ही मतलब निश्चयवाचक, निश्चित ही या क्रोध ही है। लोगों के शरीर के नाश के लिए सबसे पहला शत्रु क्रोध ही है। यथा जैसे, जिस प्रकार, काष्ठगत, काष्ठ के अंदर, यानी काष्ठ लकड़ी, गता मतलब गया हुआ या अंदर, लकड़ी के अंदर स्थित वह्नि, स्थित मतलब रहने वाले, क्या वह्नि आग। जिस प्रकार लकड़ी के अंदर रहने वाली आग काष्ठम, उसी लकड़ी को एव ही दहते जलाती है। जिस प्रकार लकड़ी के अंदर रहने वाली आग लकड़ी को ही जलाती है, वैसे ही शरीरम दहते, शरीर को दहते जलाता है। कौन? शरीर को कौन जलाता है? वह क्रोध। तथैव शरीरस्थ क्रोध, ये एड ऑन है ताकि सेंटेंस को क्लियर हो जाए। ये आपका एक एक शब्द का अर्थ बताया। अब हम फिर से एक अर्थ देख लेते हैं इस अन्वय के आधार पर।
नराणाम देह विनाशनाय, नराणाम आदमियों के देह विनाशनाय, शरीर के विनाश के लिए प्रथम शत्रु, पहला शत्रु दुश्मन, देह स्थित देह में रहने वाला, क्रोध ही है। यथा जिस प्रकार काष्ठगत लकड़ी के अंदर स्थित बनी रहने वाली अग्नि है, लकड़ी के अंदर स्थित अग्नि काष्ठम एव दहते, काष्ठ यानी लकड़ी को ही जलाती है, तथा उसी तरह से शरीर में जो क्रोध रहने वाला क्रोध है वह शरीरम, शरीर को दहते जला डालता है। कहने का आशय यह है कि व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध से व्यक्ति का व्यक्तित्व को नुकसान पहुंचता है, व्यक्ति अंदर से खोखला होता है, क्योंकि क्रोध हमारे अंदर है, जो हमारे अंदर होकर हमारे शरीर को नष्ट करती है। तो इसीलिए व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अब हम दूसरा श्लोक लेते हैं। मृगा मृगैः संगमनुव्रजन्ते, गावश्च गोभिः तुरगास्तुरंगैः, मूर्खाश्च मूर्खैः, सुधियः सुधीभिः, समानशील व्यसनेषु सख्यम। ये श्लोक था। अब हम इसमें व्याकरण देखते हैं। व्याकरण क्या है? पहला देखते हैं, संगमनम अनुव्रजंती। संगमनुव्रजंती, इसमें संधि विच्छेद करेंगे, दो शब्द है, संगम प्लस अनुव्रजंती। संगम प्लस अनुव्रजंती मिलकर बनता है संगमनुव्रजंती। अगला शब्द है तुरगास्तुरंगै, इसमें भी दो शब्द है, तुरगाह प्लस तुरंगै। तुरगाह प्लस तुरंगै मिलकर बना तुरगास्तुरंगै। ये आपका विच्छेद हमने कर दिया। अब यहां पर अन्वय देख लेते हैं। अन्वय क्या है? मृगाहा, मृगाह मतलब मृग, हिरण या जानवर के लिए। हिरण मृगै सह, हिरण के संगम, संगम मतलब साथ, हिरण मृगै तृतीया विभक्ति, मृगै मृग शब्द तृतीया विभक्ति बहुवचन, तो मृगों के साथ, संगम साथ, तो मृग हिरण, हिरणों के साथ, गावह गाय, गोभी सह, गोभी मतलब गायों के, यहां पर संगम या साथ, संगम हर एक के साथ आ जाएगा। यहां पर सह लिखा, एक ही शब्द है, संगम और सह दोनों पर्यायवाची हैं। तो गाय गायों के साथ, तुरगाहा घोड़े, तुरंगई घोड़ों के साथ, तुरंगई ये आपका तृतीया विभक्ति बहुवचन है। मूर्खा, मूर्ख बहुवचन, प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, मूर्खई, और च और मूर्ख, मूर्खई सा, मूर्खों के साथ। सुधिया, सुधी कहते हैं विद्वान व्यक्ति, और जो विद्वान है, पढ़े लिखे हैं, वो सुधी भी यानी विद्वानों के, सह या संगम आप जोड़ दोगे, उसके साथ अनुव्रजंती चलते हैं या रहते हैं, पास पास रहते हैं। इसीलिए सख्यम, जो सख्य यानी दोस्ती, संगति, वो क्या कैसी होती है? समान, एक समान, शील, शील मतलब आपका आचरण, व्यसन, व्यसन मतलब आपका व्यवहार, व्यवहार कैसा, उस पर डिपेंड करता है कि इस दोस्ती हमारे समान आचरण और समान व्यवहार पर ही निर्भर करता है। जिसका जैसा व्यवहार होता है, लोग अपने व्यवहार, अपने आचरण के साथ वालों के साथ ही दोस्ती करते हैं। तो अब यहां पर हम इसका अर्थ देखते हैं। मृगाहा मृगई संगम, यानी हिरण हिरणों के साथ, गावह च गोभी, और गाय, गोभी स गायों के साथ, तुरगा घोड़े, तुरंगई स घोड़ों के साथ, मूर्खा च मूर्खही, और मूर्ख मूर्खों के साथ, और सुधिया, सुधी मतलब विद्वान, सुधी भी स विद्वानों के साथ अनुव्रजंती रहते हैं। हर एक अपनी अपनी कंपनी अपने अपने नेचर के अनुसार ढूंढता है। क्यों ऐसा क्यों? सख्यम यानी जो दोस्ती है, मित्रता है, साथ है, संग है, वो समान, एक समान
शील यानी जो हमारा कैरेक्टर है, जो हमारा चरित्र है, और व्यसन यानी जो हमारा व्यवहार है, उस व्यवहार पर ही निर्भर करता है। दोस्ती समान एक जैसे दोनों व्यक्तियों के समान चरित्र और व्यवहार के अनुसार ही होता है। दोनों का व्यवहार मिलना चाहिए, दोनों का चरित्र मिलना चाहिए, दोनों की सोच मिलनी चाहिए, तभी उनमें दोस्ती होती है। दो अलग अलग सोच के लोगों की दोस्ती नहीं होती। सोच के साथ हमारी सोच मिलती है तो जो व्यक्ति जैसा होता है वो अपने सोच के अनुसार ही, अपने स्वभाव के अनुकूल ही वो दूसरे व्यक्ति को ढूंढता है और उनके साथ दोस्ती करता है। तो यहां पे बताया व्यक्ति की सोच, व्यक्ति अपने स्वभाव, अपने चरित्र के अनुसार ही संगति करता है। ये श्लोक था। अब हम अगला श्लोक लेते हैं। अगला श्लोक है सेवितव्यो महावृक्षः फलच्छाया समन्वितः यदि दैवात् फलं नास्ति छाया केन निवार्यते। ये श्लोक है। अब हम इसमें व्याकरण देखते हैं। सेवितव्यो यानी सेव धातु में तव्यत प्रत्यय का प्रयोग किया गया तो सेवितव्य बनता है। तो यहां पर तव्यत प्रत्यय है और जिसमें सेव धातु है। फिर अगला है महावृक्ष। महावृक्ष कर्मधारय समास यानी विशेषण विशेष है। महान वृक्ष, महान च असौ वृक्ष, दोनों विशेषण विशेष से महान है यह वृक्ष। ये इसीलिए यहां पर विग्रह हुआ महान चासौ या चासौ वृक्ष। कर्मधारय समास का प्रयोग है यहां पर। दूसरा है फल छाया समन्वित। यहां पर हम अलग अलग कर देते हैं, विच्छेद करते हैं तो बनेगा फल प्लस छाया प्लस समन्वित। तो ये तीन शब्द हैं, ये विच्छेद कर दिया। फल प्लस छाया प्लस समन्वित इज इक्वल टू फल छाया समन्वित। अगला शब्द है इसी में कि फल छाया भी यानी फल और छाया से समन्वित युक्त, फल और छाया से युक्त से यानी तृतीया विभक्ति। तो यहां पर है तृतीया तत्पुरुष समास। तो फल छाया भी समन्वित, छाया भी बहुवचन, बहुत सारे फल और पेड़ों की छायाएं हैं तो फलों और छाया से युक्त, इसीलिए फल छाया भी समन्वित तृतीया तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ। यहां पर इसका विग्रह बता दिया और समस्त पद है फल छाया समन्वित। अगला है अब अन्वय। अन्वय क्या है? फल छाया समन्वित महावृक्ष सेवितव्य यदि दैवात् फलम नास्ति तो छाया केन निवार्यते। अर्थ बताता हूं। फल छाया, फल और छाया, फल और पेड़ की छाया, समन्वित समन्वित युक्त, फल और छाया से युक्त यानी फल और छाया देने वाली महावृक्ष, महान वृक्ष, जो बड़े वृक्ष होते हैं महान वृक्ष, उसके सेवितव्य सेवा करनी चाहिए या उसके पास रहने चाहिए, उनके साथ उसका आश्रय लेना चाहिए। यानी जो पेड़ आपको फल दे, जो पेड़ छाया दे, ऐसे महान बड़े वृक्ष का हमें सहारा लेना चाहिए। क्यों? यदि दैवात देवतावश यानी कारणवश, यदि किसी वजह से फलम नास्ति, फलम नास्ति में आप संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा न प्लस अस्ति। यदि किसी कारणवश फलम नास्ति पेड़ पर फल ना भी हो तो छाया केन निवार्यते, जो उसकी छाया है उस छाया को केन किसके द्वारा निवार्यते दूर किया जा सकता है। उसकी छाया को किसके द्वारा रोका जा सकता है, किसके द्वारा दूर किया जा सकता है। यानी पेड़ पर फल ना भी हो तो उसकी छाया अवश्य मिलेगी। तो इसीलिए हमें ऐसे पेड़ों के साथ रहना चाहिए जो छाया भी दे और फल भी दे। क्यों? क्योंकि यदि फल मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो कम से कम छाया तो मिलेगा। तो अब इसका हम अर्थ देखते हैं। फल छाया समन्विता, फल और छाया से समन्वित युक्त महावृक्ष, महान वृक्ष के जो है सेवितव्य सेवा करनी चाहिए, सहारा लेनी चाहिए, आश्रय लेना चाहिए।
फल और छाया से युक्त महान पेड़ का ही हमें सहारा लेना चाहिए। क्योंकि यदि दैवात भाग्यवश किसी कारणवश फलम नास्ति, उस पर फल ना भी हो, तो उस पेड़ की छाया को केन किसके द्वारा निवार्यते, रोकी जा सकती है, दूर की जा सकती है। तो उसके छाया को लेने से कौन रोक सकता है? तो कहने का मतलब यह है, भाव यह है कि हमें जो गुणवान व्यक्ति है, हमें ऐसे गुणवान व्यक्ति के संपर्क में हमेशा रहना चाहिए कि कभी न कभी उनके अंदर जो अच्छी बातें हैं वो अच्छी बातें हमें जरूर मिलेंगी। वो हमें दे ना दे, लेकिन हम जब संपर्क में रहेंगे तो उनकी अच्छी आदतें हमारे अंदर अपने आप आएंगे और हम भी अच्छे बनेंगे। उसका असर, उनका प्रभाव हमारे जीवन पर भी पड़ेगा, हमें लाभ मिलेगा। इसी तरह जिस तरह से पेड़ फल ना भी दे तो बड़ा पेड़ है तो उसकी छाया अवश्य मिलेगी, उसकी छाया को कोई रोक नहीं सकता। अब अगला श्लोक हम पढ़ते हैं। अगला श्लोक है अमंत्रमक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्य पुरुषः नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। अब हम इसका व्याकरण देखते हैं। पहला है अमंत्रम, न मंत्रम, नय तत्पुरुष समास है। अ मतलब नहीं, मंत्र मतलब मंत्र। न मंत्रम ये विग्रह बना और ये है कौन सा समास? नय तत्पुरुष समास। नय मतलब नकारांत, न नकार है शब्द, यहां पे नकारांत शब्द है, इसीलिए नय तत्पुरुष है। उसके बाद अमंत्रम अक्षरम, दो शब्द है, इसमें जब अलग अलग करेंगे तो अमंत्रम प्लस अक्षरम, ये हमारा संधि विच्छेद हो गया। अब आगे चले, मूलम अनौषधम, मूलम प्लस अनौषधम, ये संधि विच्छेद किया, दो शब्द अलग अलग कर दिए, मूलम प्लस अनौषधम। अगला शब्द है योजक तत्र, योजक प्लस तत्र, ये आपका संधि विच्छेद हो गया। योजक प्लस तत्र मिलकर बनता है योजकस्तत्र। अगला है योजक, युज धातु, यहां पर णुवुल प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, णुवुल प्रत्यय में अक बचता है, तो योजक का युज धातु में णुवुल प्रत्यय, णुवुल का यक बचा, उ को ओ हो जाता है तो बना योजक। ये इसका आपको मैंने बताया कुछ व्याकरण के नजरों से। अब क्या है अन्वय देखते हैं। अन्वय क्या है? अमंत्रम, अ मतलब नहीं, मंत्र मतलब मंत्र, जो मंत्र अर्थ, अर्थ मंत्र मतलब अर्थ, अर्थ ना हो तो अक्षरम अक्षर नास्ति नहीं है। अनौषधम बिना औषधि के, मूलम मूल जड़ नास्ति नहीं है। अयोग्य पुरुष, अयोग्य पुरुष नास्ति नहीं है। तत्र योजक दुर्लभ, ऐसा योजक जोड़ने वाला दुर्लभ बड़ा मुश्किल है। ये तो सामान्य से अर्थ बता, अब इसका हम अर्थ देखते चलते हैं। अमंत्रम यानी अर्थहीन, जिसमें कोई अर्थ ना हो, ऐसा अक्षरम अक्षर नहीं है, ना अस्ति नहीं है, यानी ऐसा कोई भी अक्षर नहीं है जिसका कोई अर्थ ना हो, यानी अर्थहीन, अर्थ से रहित कोई अक्षर नहीं है, हर अक्षर का कोई ना कोई अर्थ है। अनौषधम औषधि से रहित, मूलम न, कोई भी मूल यानी जो जड़ है आयुर्वेद के अनुसार, कोई भी जड़ ऐसी नहीं है जो औषधि से रहित है। औषधि से रहित, दवाई से रहित कोई जड़ नहीं है, यानी हर जड़ में कुछ न कुछ औषधीय तत्व पाए जाते हैं। न अयोग्य कि अयोग्य यानी जिसके अंदर कोई योग्यता ना हो, गुणहीन व्यक्ति नास्ति, कोई व्यक्ति गुणहीन नहीं है, हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ गुण अवश्य होते हैं। अयोग्य नास्ति, कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं है, हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ योग्यता, कुछ न कुछ काबिलियत होती है। बस आवश्यकता क्या है? तत्र उनको योजक, योजक कहते हैं जोड़ने वाला, उनको जोड़ने वाला, पहचानने वाला, उनके अंदर के गुणों को निखारने वाले
जो है वह दुर्लभ होते हैं, मुश्किल होते हैं। कि जो ऐसे लोगों के गुणों को पहचान ले, उनके गुणों को पहचानने वाले थोड़े मुश्किल होते हैं। वरना हर चीज में, हर व्यक्ति में कुछ न कुछ गुण होते हैं, लेकिन उस गुण को पहचानने वाला मुश्किल होता है। तो यहां पर यह भाव निकल के आता कि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ खास जरूर है, बस आवश्यकता है कि उसके अंदर छिपी प्रतिभा को पहचानना। उस छिपी प्रतिभा को पहचानने वाला बहुत मुश्किल से कोई ना कोई मिलता है। तो इस संसार में जितनी भी चीजें हैं, हर चीज में कुछ ना कुछ योग्यता या कुछ ना कुछ गुण है, बस उसको पहचानने की आवश्यकता है। तो आज हमने और आगे 4 श्लोक पढ़े। इसके बाद अगले श्लोक को मैं अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। तब तक के लिए आप सभी का दिन मंगलमय हो।